नमस्कार किसान भाइयों जिन किसानों को अपनी गन्ना पर्चियां बढ़वानी है या जिन किसान भाइयों को मैं ये कहूँ कि गन्ना पर्चियां कटने से बचानी है, तो फिलहाल आपको एक ऐसा काम करना है जो बाद में आपके हाथ नहीं लगेगा। आप बाद में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब इसका टाइम निकल जाता है तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको इसी की जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूँ कि जिन किसान भाइयों को अपनी पर्चियां कटने से बचानी है तो फिलहाल उनको क्या काम करना है। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण दूंगा। जैसे किसी किसान के पास में 1 हेक्टेयर जमीन है और उसका बेसिक कोटा लगभग 750 से 800 क्विंटल के बीच में है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष ये जो सरकारें होती हैं वो इसको अदल बदल थोड़ा बहुत कर देती हैं, ज़्यादा फर्क नहीं करती लेकिन थोड़ा बहुत कर देती हैं। तो आप 800 क्विंटल मान के चलिए। यदि आपका जो गन्ना बॉन्ड है उसमें 1 हेक्टेयर जमीन दर्शाई गई है और बेसिक कोटा 800 क्विंटल है, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पर्चियां नहीं कटेंगी। यदि मान के चलिए कि 1 हेक्टेयर जमीन है और आपका जो बेसिक कोटा है वो 900 क्विंटल है, 1000 है, 1100 है, 1200 है या 1400 भी मान लीजिए, 1400 तक का है, तो फिर आपको गन्ना बढ़ोतरी की रसीद कटवानी पड़ेगी। जो आपका गन्ना सुपरवाइजर है वो काटेगा, जो यानी कि गन्ना समिति का गन्ना सुपरवाइजर होता है वो उस रसीद को काटेगा। और इसमें आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, यदि आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन से कम जमीन है तो फिर आपकी 100 रुपये की रसीद कटेगी, और यदि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो फिर आपकी 200 रुपये की रसीद कटेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको और किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कुछ किसान भाइयों के मन में ये रहता है कि जो ये गन्ना बढ़ोतरी की रसीद होती है इससे बेसिक कोटा बढ़ जाता है, हमारी गन्ना पर्चियां बढ़ जाती हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल अपवाद है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि गन्ना बढ़ोतरी रसीद सिर्फ उन्हीं किसानों को, मैंने इसीलिए एक उदाहरण दिया है कि यदि 1 हेक्टेयर जमीन आपके गन्ना बोर्ड में दर्शाई गई है, कल्चर एरिया 1 हेक्टेयर है और आपका बेसिक कोटा 800 क्विंटल है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे गन्ना बढ़ोतरी की, इससे आपकी जो गन्ना पर्चियां हैं वे नहीं बढ़ेंगी, बल्कि ये जो गन्ना बढ़ोतरी की रसीद होती है ये कटने से बचाने के लिए होती है। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि एग्रीमेंट होने लगे तब ये रसीद भी वहाँ पर काम करती हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही आपका जो एग्रीमेंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि रसीद 2 हेक्टेयर से जो नीचे है उसकी 100 रुपये की कटेगी, और जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन आपके गन्ना बॉन्ड में दर्शाई गई है तब आपको 200 रुपये की रसीद कटवानी पड़ेगी। वैसे तो इसकी तारीख जो है अगले माह से शुरू होगी, 1 सितंबर से रसीद कटनी चालू हो जाएंगी, लेकिन देखा गया है कि कुछ जो गन्ना सुपरवाइजर होते हैं वे एडवांस होते हैं। तो कुछ चीनों मिलों में मैं देख रहा हूं और पता भी लग रहा है वहां पर ये काम गन्ना जो सुपरवाइजर हैं गन्ना समिति के, ये आपको ध्यान रखना है, उन्होंने ये काम चालू कर दिया है। किसान भाइयों, आपको मैं यहाँ पर एक जानकारी छोटी सी और भी दे दूं, क्योंकि काफ़ी किसान भाई जब चीनी मिल चल जाता है और गन्ना पर्ची आनी शुरू हो जाती हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमने गन्ना रसीद तो कटवाई थी लेकिन जो हमारा बेसिक कोटा कट गया है वो नहीं जुड़ा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका प्रत्येक वर्ष ही ऐसा होता है कि जब चीनी मिल चल जाता है, गन्ना पर्चियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और लगभग आधा पक्ष चला जाता है, तब जाकर ये गन्ना पर जो रसीदें होती हैं वे जुड़ती हैं और वही आपका जो बेसिक कोटा होता है वो जुड़ जाता है, उसकी पर्चियाँ लगकर फिर वो आपकी आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप धैर्य रखें उस टाइम। बस आपको यही ध्यान रखना है कि गन्ना जो बढ़ोतरी की रसीद है आप अगले माह से इसको कटवा लें और उसको अपने पास रखें, क्योंकि वो एक सबूत है। यदि आपकी गन्ना जो बेसिक कोटा कटा है वो नहीं जुड़ता है तो उस रसीद को दिखाकर भी आप अपनी बहुत ही आसानी के साथ उसको जुड़वा सकते हैं, वो भी फिर भी जुड़ जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।